अब पित्तहर क्या है? व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी। कितना ही भयंकर, कितना ही भयंकर पित्त बढ़ा हुआ हो। ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, अब लोगों ने इन चीजों को जाना नहीं। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, दूधी। ये जो छोटी दूधी और बड़ी दूधी होती है ना, दूधी अत्यंत, ये अंदर से किसी को घाव हो गया, छाले हो गया, अंदर मुंह में छाले, अंदर पूरा व्रण हो गया, घाव हो गया, पूरा ब्लीडिंग हो रही है। एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी, छोटी बड़ी दूधी, और अंदर का घाव, बाहर घाव हो गया, अंदर का घाव हो गया। एक स्वामी ओमानंद जी थे, वो संजीवनी तेल बनाते थे। वो एक घास है संजीवनी बूटी, तो पता नहीं किसी को मिली या नहीं मिली। एक बार पूज्य आचार्य जी भी लेकर के आए थे, उस पर अभी तक रिसर्च चल रहा है। लेकिन ये संजीवनी घास पूरे हिंदुस्तान में होती है। पहले योग ग्राम के चारों तरफ थी, तो हमने वहीं से उखाड़ करके यहाँ पर भी लेकर के आते हैं। इस संजीवनी का रस पिलाते हैं। कितनी भयंकर अंदर से ब्लीडिंग हो रही हो, अंदर से खून रिश्ता हो, किसी कारण से भी, चाहे माहवारी में खून रिश्ता हो, चाहे अल्सर के कारण से खून रिश्ता हो, चाहे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको ब्लीडिंग होती हो, बच्चे अंदर मरने की संभावना होती है। किसी को नक्सीर आ रही है, ये भी ऊपर से खून निकल रहा है। मुझे तो बचपन में नक्सीर आती थी, तो मेरी माँ ने मुझे 15 दिन तक रई मारा दही, बोलते हैं गांव की भाषा में, दही बिलो दिया, और बिलोते बिलोते मक्खन निकलने से पहले वाला जो दही होता है, पीने में भी बड़ा मज़ा आता है, तो बड़ा सा गिलास भर के पिला दिया। 15 दिन पिया था, उसके बाद आज तक नक्सीर नहीं आई। 50 डिग्री टेम्परेचर भी देख लिया और 5 डिग्री भी देख लिया। छोटी सी बात है, ये छोटे छोटे उपाय हैं। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, दूधी, छोटी और बड़ी दूधी, संजीवनी घास, बिल्व पत्र, नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता, सारे पित्तहर हैं। नीम सब नहीं पी सकते, तो पीपल तो पी सकते, बेल तो पी सकते, पित्तहर है, पित्त का प्रशमन कर देते हैं अंदर से पूरा फर्स्ट क्लास। फिर एक है नागबला। पित्त बढ़ने से किसी किसी को धातु रोग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज जितना होता है, शरीर कट कट के निकलने लगता है, बड़े बड़े लोथड़े से निकलते रहते हैं, और फिर वो इतनी टूट जाती हैं, कमर में दर्द, गोडे टूट गए, उठ ही नहीं सकते, यह हालत हो जाती है। और अंदर के घाव भरने के लिए ये एकल औषधियों का मैंने बताया था। मैं आपको जून महीने से तो विशेष बताऊंगा, आज से शुरुआत कर दे रहा हूं, वैसे रोज ही बता ही देता हूं कुछ ना कुछ तो आपको। पलास का जो गोंद होता है, अंदर से कितने घाव हो रखे हो, पलास का गोंद 2.5 ग्राम और नागबला 2.5 ग्राम, एक एक चम्मच ले लिया, पानी या दूध के साथ, ठंडे दूध या सामान्य पानी के साथ ही पी लिया। अंदर के सारे घाव भर जाते हैं। फिर उसमें हम काम, दुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टि भी देते हैं। तीनों को समान मात्रा में 10-10 ग्राम मिला दिया, आधा-आधा ग्राम दे दिया। पित्तहर पेय भी पिलाते हैं। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब के फूल, ये अंदर के घाव को भी भर देते हैं और अंदर के पित्त का प्रशमन कर देते हैं। फिर अविपत्ति कर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति, काम दुधा, मोती पिष्टि। किसी किसी को सूत सेकर रस भी देते हैं, वो जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर लोगों को, इसलिए हम कम ही देते हैं। ये भी 5 उपाय है, अलग अलग उपाय बता रहा हूँ आपको। अब गोधन अर्क गोमूत्र के साथ ही पी लिया और पित्त का प्रशमन हो जाता है, बताओ, पूरा लीवर ठीक। पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जोंडिस बढ़ जाता है। अब जोंडिस बढ़ जाता है तो सर्वकल्प का पानी पिला देते हैं, लिवोग्रिड, लीवामृत दे देते हैं, वाटर थेरापी, मड थेरापी करवा देते हैं। 3 बीज इंद्रायण के, 3 बीज इंद्रायण के, 3 ग्राम खांड, पीस करके, पाउडर करके पानी या दूध के साथ दे देते हैं, सुबह शाम खाली पेट।
99% लोगों का कितना भयंकर पी लिया, आंखें पी लिया, पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, 3 दिन में ठीक। एरंड के पत्तों का रस 3 दिन पिला देते हैं, जॉन्डिस ठीक। शोनाक का रस 3 दिन पिला देते हैं, जॉन्डिस ठीक। अब एक एक पिलाने से ही ठीक हो जाता है। इंद्रायण, गरमुंडा बोलते हैं गांव की भाषा में। इंद्रायण के बीज 1, शोनाक 2, भूमि आंवला 3, पुनर्नवा 4, मकोई 5। और किसी को 5 के 5 मिल जाए तो 5 के 5 का सेवन कर लो, रस पिला देते हैं थोड़ा थोड़ा। 100% जॉन्डिस, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस का ये शर्तिया इलाज है। जो संसार से हार मान चुके हो कि हमारा तो हेपेटाइटिस में वायरस लोड 1 करोड़ तक जिनका वायरस लोड है, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में 100% अच्छा हो जाता है, 1 करोड़ तक। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा हूं मैं आपको। अब लोग परेशान रहते हैं, पित्त बढ़ गया जी, जॉन्डिस हो गया जी, अब फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस हो गया जी, अब तो हेपेटाइटिस हो गया जी, वायरस लोड इतना बढ़ गया, अब तो मरेंगे जी। क्यों मरेगा? न मरिष्यति, न मरिष्यति, तो नहीं मरेगा। जो बता रहे हैं उसको कर ले। उसको सर्वकल्प काढ़े से ही बस्ती देते हैं, फिर इसको उपवास करवाते हैं, सौंफ के पानी पर उपवास कराते हैं, या पित्तहर पानी पर उपवास कराते हैं। जो 5 चीजों का भी बताया आपको, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलाठी, गुलाब, इसी पर पानी का वाटर थेरापी, मड थेरापी करवाते हैं उनको। लौकी कल्प कराते हैं, जिसकी जैसी प्रकृति है उसको अनार या सेव खाली पेट देते हैं, रो फूड देते हैं, सलाद देते हैं, बकरी का दूध ही पिलाते हैं। मैंने सुना दिल्ली में बकरी का दूध 500 रुपये लीटर मिलता है। हमने पहली बार बकरी यहाँ खुद ही पाल ली, गांव की भाषा में रेवड़ बोलते हैं, हमने रेवड़ भी पाल रखा है। जिनको बहुत ज़्यादा लीवर की प्रॉब्लम है उनको बकरी का दूध फ्रेश देते हैं हम, गॉट मिल्क। बहुत भयंकर लीवर की प्रॉब्लम है। लीवर को चाहिए, लीवर के लिए सबसे लीवर को चाहिए प्रोटीन। वैसे तो पूरी बॉडी के हर सेल को प्रोटीन चाहिए, लेकिन लीवर के रोगी खाली प्रोटीन डाइट पर आ जाए, उसको कहते हैं दूध कल्प। हाँ, मिल्क कल्प करवा देते हैं, दुग्ध कल्प। खाली बकरी के दूध पर ही रखते हैं और कुछ नहीं खिलाते थे, खाली बकरी का दूध ही पिलाया और कोई डाइट नहीं। ये तो औषधि के रूप में चीजें दे दी जो खिला दी, बस बहुत हो गया। और पित्त के कारण से लोगों की मौत तक हो जाती है। पित्त को ऐसे खाली एसिडिटी हो गई, ये जलन होगी शरीर में, इतना ही, ये पित्त का ही उपद्रव है। सारे शरीर में जो चर्म रोग हैं ये भी पित्त का ही उपद्रव है। इन मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले, ये जो सो कॉल्ड डर्माटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर बनते बनते 5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और इनको 5 कौड़ी की अकल नहीं होती है। क्यों? उनको पता ही नहीं है चर्म रोग हो कैसे रहे। चर्म रोगों का मूल कारण पित्त की वृद्धि है। पहले उसको वमन कराओ, उल्टी करवाओ, फिर उसका संग प्रक्षालन कराओ, फिर उसको बस्ती दो, फिर पित्त बढ़ाने वाली सारी चीजें उसकी बंद करो। एलोवेरा जूस पिलाओ, ये व्हीट ग्रास एलोवेरा जो भी मैंने इतने उपाय बता दिए, सब उपाय करवाओ, पित्त का प्रशमन करो, और फिर उसको खाली पेट गोधन अर्क हनी के साथ नीम की गोली दे दो, या तो नीम घनवटी दे दो, या नीम के पत्ते दे दो। खाली पेट डर्माग्रिट, सोरोग्रिट डिजीज के अकॉर्डिंग, या मिलेनोग्रिट दे दो। सोराइसिस से लेके सफेद दाग से लेकर के गला सड़ा शरीर पूरा। अभी मैं कल सुबह योगग्राम था, वहाँ एक मोहिनी पिछले साल आई, 2 महीने तक रुकी हो, उसका सारा शरीर पिलपिला पिलपिला, हाथ ऐसे लगाए ना तो बोले जी स्वामी जी ये जोर से मत छू, अंदर अंगुली चली जाएगी, ऐसे पिलपिला हो रखा और सड़ रहा, काला पड़ रहा। मैंने कहा जो उपाय बता रहा हूँ चुपचाप कर ले। 1 महीने तक तो बहुत रोई, अब पूरे कुणबों को लेकर के योगग्राम में ही है। बोले जी बुकिंग करवा ली थी 6 महीने पहले ही, क्योंकि जगह नहीं मिल रही थी, और अब
पूरा शरीर पर एक भी दाग नहीं है, पूरा बेदाग। लोग इसी में परेशान रहते हैं, गल गई जी, सड़ गई जी, हो गया। अरे कुछ नहीं हो गया, जो बता रहे उसको कर लो, रोने धोने से बात नहीं बनेगी। जो करना है फिर नमक बांध, मीठा बांध, तीखा तला हुआ बांध, थोड़े दिन 2 महीने डाइट कंट्रोल कर लो, केवल 2 महीने, बाद में खा पी लेने दो खाना पीना है। 2 महीने तो जुबान पर कंट्रोल कर सकते हो। ये 2 इंच की जीभ ने आदमी को पागल बना रखा है। 2 इंच की जीभ। रसना और वासना का जो दास होता है उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। इसलिए हमारे गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया था, बच्चे पढ़ते थे हम, बोले बेटा अपनी रसना और वासना को काबू में रखना, चटोरे मत बनना, एक तो काम चोरे मत बनना, हंडोरे मत बनना। काम चोरा, चटोरा, हंडोरा। रसना और वासना का दास मत बनना, लंगोटी के पक्के रहना और बात के सच्चे रहना, फिर दुनिया में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन आदमी जो है ना सब मामला ढीला ढाला है। लंगोटी भी ढीली है, बात का कोई ठिकाना है नहीं, कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है, बहक जाता है छोटी छोटी बातों में ना। चर्म रोग सारे ठीक करते हैं हम यहाँ। पहले सफेद दाग के ऊपर मैं कम बोलता था, सफेद दाग में समय लग जाता है, 2 महीने से लेकर के और 9 महीने लग जाते हैं। पूरे जो सफेद थे मैंने ठीक कर दिए, लेकिन 9 महीने का समय लगता है उसमें। सोराइसिस में 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने का समय लगता है। फिर खान पान ठीक रखो थोड़ा, 100 साल तक कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो आदमी का पूरा शरीर उधड़ने लगता है, जीने की इच्छा नहीं होती, सुसाइड करना चाहता है आदमी। ये वात के ही प्रकोप, ये पित्त के ही प्रकोप है। पित्त बढ़ने से ये बीपी बढ़ता है, उबल रहा आदमी, भीतर तक उबाल आ रहा है, बीपी बढ़ा जा रहा है, कोई कारण नहीं, लीवर किडनी हार्ट सब कुछ ठीक ठाक है, घर परिवार सब कुछ ठीक है, पित्त बढ़ा रहा है। पित्त को प्रशमन कर ले, ये पित्त के प्रशमन कर, और साथ में फिर ये थोड़ी थोड़ी थेरापी कर ले। आइस मसाज करा देते हैं, वाटर मड, आम फूट ही बात करा देते हैं, मिट्टी चिकित्सा, पानी चिकित्सा, वाटर थेरापी, मड थेरापी थोड़ी करा देते हैं, मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, ज़्यादा दिमाग अशांत है मेधावटी दे देते हैं, उसको सिरोधारा करा देते हैं, ऐसा अनुलोम विलोम कर लो, ब्राह्मी उद्गीत करा देते हैं, एकदम आदमी शांत हो जाता है, बीपी ठीक। यहाँ लोगों को तो बीपी क्यों नहीं होता, दत्त तेरी। ये पेन, ये शुगर क्या है, ये शुगर भी पित्त की बीमारी है। पेनक्रेटाइटिस और डायबिटीज ये पित्त की बीमारी और कुछ नहीं है। पित्त बढ़ गया तो अग्नाश है, गड़बड़ हो गया, पेनक्रियास गड़बड़ हो गया। जो भी चिंता पित्त बढ़ाती है, जंक फूड फास्ट फूड पित्त बढ़ाते हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ पित्त बढ़ाती है, जितने भी चिंताएं हैं ये पित्त बढ़ाती है, एलोपैथी की दवाइयाँ पित्त बढ़ाती हैं, और जितना भी तुम ये तीखा तला हुआ बहुत ज़्यादा खाते हो पित्त बढ़ाते हो, पेनक्रियास गड़बड़ कर देता है, शुगर हो जाती है। हम यहाँ पर वाटर थेरापी, मड थेरापी देते हैं, मिट्टी पट्टी लगाते हैं, मधुनाशिनी मधुग्रिड देते हैं, योगाभ्यास कराते हैं, पित्त का प्रशमन करते हैं, और तो फिर जो डैमेज हुआ पेनक्रियास है उसको रिकवर करते हैं, मंडू का आसन कराते हैं। ए डायबिटीज वालों किधर है, डायबिटीज का मोहल्ला, हाथ उठाओ, डायबिटीज वाले हाथ हिलाना। ये तो टाइप 1 डायबिटीज वाले तो थोड़े इधर हैं, और बाकी किधर हैं डायबिटीज वाले, इधर उधर बैठे रहते हैं, करते ही नहीं पूरा। तुम्हें तो ऐसे करना था। योग मुद्रासन के साथ, योग मुद्रासन के साथ, मंडूक आसन के साथ, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन के साथ कपालभाति करना। फिर खान पान पर, ये पित्त का ही रोग है, बीपी भी, शुगर भी, ये थायराइड का भी जो रोग है, वात पित्त कफ तीनों का त्रिदोष का प्रकोप जो है ये थायराइड है, उसको भी ठीक करते हैं। और अब इसलिए बीपी को, शुगर को, थायराइड को, और ये ओबेसिटी क्या है, ये भी त्रिदोष का प्रकोप है, और मुख्य रूप से कफ दोष बढ़ता है। और ये सारा उपवास करवा करके, सारी योग अभ्यास करा के आपका प्रशमन कर देते हैं। दोष का प्रशमन क्या, यहाँ 1-1, 2-2 किलो वजन बढ़े।